संभल विवाद को 1 साल आज पूरा हो रहा है। हरिहर पदयात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। 8 थानों की पुलिस समेत 4 सीओ संभालेंगे सुरक्षा। 400 सीसीटीवी लगे हैं। ड्रोन से निगरानी। महंत ऋषि राजगिरी पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। आपको संभल की वो घटना याद होगी जब यहां पर मस्जिद का सर्वे कराने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन उसी दौरान जो है हमला कर दिया जाता है और साथ ही कई लोगों की मौत भी हो जाती है। अब इसी को 1 साल पूरा हो रहा है। संभल विवाद को आज 1 साल पूरा। अब ऐसे में देखिए पदयात्रा जो है वो निकाली जा रही है और वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 4 सीओ सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। 8 थानों की पुलिस यहां पर जुटी हुई है। 400 सीसीटीवी भी लगे हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं महंत ऋषि राजगिरी पदयात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संभल विवाद को 1 साल पूरा हो गया है। संभल विवाद को आज 1 साल पूरा। अब ऐसे में हरिहर पदयात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 8 थानों की पुलिस समेत यहां पर 4 सीओ जो सुरक्षा का जिम्मा है वो संभालेंगे। आपको याद होगा संभल का वो विवाद जिसमें अभी सुनवाई चल रही है। महंत ऋषि राजगिरी पदयात्रा शुरू करेंगे। 8 थानों की पुलिस समेत 4 सीओ सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सत्यपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यपाल, देखिए 1 साल करीब पूरा होने जा रहा है और उसी के साथ सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए और यात्रा को लेकर अगर समझा जाए, इस समय क्या कुछ मायने इस यात्रा के? बिल्कुल, जिस तरीका से मेरी मौजूदगी उस जगह पर है जहां पर जो कैला देवी के महंत हैं वो यहाँ से पदयात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब जो उनका के लिए एक साल होने पूरा जा रहा है, उनको जो कैला देवी के महंत है ऋषि राजगिरी उनके द्वारा बताया गया था कि 19 नवंबर को वो पदयात्रा निकालेंगे और जो परकोट है उसके परिक्रमा करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि जो हरिहर मंदिर था और रहेगा, तो इसको लेकर के आज 19 नवंबर है और जो कैला देवी के महंत है ऋषि राजगिरी उन्होंने तमाम जो आसपास के इलाके के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो वहां पर सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से अनुमति देने की बात नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीका से यहाँ पर कैला देवी धाम है, यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा को लेकर तमाम पुलिस बल तैनात कर दिया गया और जो लोग हैं वो किस तरीका से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, जो वो लोग हैं जो इस यात्रा में पदयात्रा में शामिल होने आ रहा है वो लोग हैं। तो यहाँ पर तमाम पुलिस, बात की जाए तो पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। जो कैला देवी के महंत है उनके द्वारा बताया गया था कि जिस तरीका से आप तरफ से उन्होंने कहा किसी अंदर जाने वाले आदमी को तुम बिल्कुल नहीं रोकोगे, तो इधर से अगर पदयात्रा है तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो कैला देवी महंत है उनकी तरफ से पदयात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर दी गई है और तमाम जो सुरक्षा को लेकर के तमाम पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति नहीं दी गई है, कोई इस तरीके की बात नहीं है। संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के द्वारा बताया गया था कि जो निर्णय है वो 19 नवंबर को बताया जाएगा, लेकिन आज जो कैला देवी के महंत है उनके द्वारा बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीका से हम पूजा करेंगे उसके बाद पूजा करने के बाद पदयात्रा शुरू की जाएगी। लेकिन संभल की बात की जाए जो विवादित जामा मस्जिद उसकी तरफ भी सीसीटीवी कैमरे से, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। देखने वाली बात होगी क्या पदयात्रा यहाँ से शुरू की जाएगी, निकाल लीजिएगा प्रशासन या नहीं निकाल लीजिएगा। लेकिन जो कैला देवी के महंत वो लगातार पदयात्रा करने की बात कर रहे हैं। लगातार लोगों को यहाँ पर उन्होंने सोशल मीडिया से और प्रेस वार्ता कर लोगों को कहा था कि यहाँ पर वो पदयात्रा में शामिल हो। जी बिल्कुल, और इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पदयात्रा में कितने लोग शामिल होंगे और पदयात्रा के मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहने वाले हैं? बिल्कुल, जिस तरीका से प्रेस वार्ता में जो कैला देवी के महंत ऋषि राजगिरी उनके द्वारा बताया गया था कि करीब जितनी संख्या में हिंदू लोग आ सके उतना आ सके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हरिहर मंदिर था और रहेगा। लेकिन जिस तरीका से जो परकोट है उसको उन्होंने परिक्रमा लगाने की बात की पदयात्रा को, उन्होंने ये भी कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से हम पदयात्रा करेंगे, निकालेंगे, नहीं कोई विवादित नारा लगाएंगे, नहीं कोई इस तरीका से कोई हिंसा हो ऐसा कोई वो करेंगे। लेकिन जिस तरीका से प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से तमाम जो मेरे जो सहयोगी कैमरामैन दिखा रहा तमाम पुलिस को तैनात कर दिया गया। अब ऐसा लग रहा है जिससे कि अनुमति नहीं दी गई तो कहीं पदयात्रा पर रोक भी लग सकती है। लेकिन जो महंत है ऋषि राजगिरी वो लगातार जिस तरीका से वो पदयात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, जिस तरीका से जो 24 नवंबर 2024 में हिंसा हुई थी उसी जामा मस्जिद विवादित जामा मस्जिद को लेकर के जो महंत है ऋषि राजगिरी उनके द्वारा साफ तौर से कहना है कि हरिहर मंदिर था और रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीका से उन्होंने जो आसपास के इलाके के जो लोग हैं हिंदू समुदाय के लोगों उन्होंने सबसे अपील की है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और वहां पर पदयात्रा में शामिल हों। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सत्यपाल।
तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद सुरक्षा जो है और भी ज्यादा चौकन्ना करने की जरूरत है। और फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर अखिलेश की संपत्ति को कुर्क किया गया। 16,57,000 से अधिक संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिरोजाबाद में जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संपत्ति को जब्त किया है। गैंगस्टर अखिलेश की ये संपत्ति है जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। 16,57,000 से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया है। फिरोजाबाद में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। सहारनपुर में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आदिल की गिरफ्तारी के बाद जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने किराएदारों का सत्यापन तेज कर दिया और अब तक 20% से ज्यादा किराएदारों का सत्यापन पूरा हो चुका है। पुलिस ने मकान मालिकों को यूपी कॉप ऐप उपलब्ध कराया, जिससे वो किराएदारों की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। एसपी देहात सागर जैन के मुताबिक ये सत्यापन अभियान लगातार जारी रहेगा। 15 नवंबर से 21 नवंबर तक श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र महोदय द्वारा सहारनपुर परिक्षेत्र के तीनों जनपदों में एक किराएदार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों को में निवास कर रहे जितने भी मकान मालिकों से इसमें जो भी उनके किराएदार उन्होंने अपने मकान में निवासित कराए, उनका सत्यापन मौके पर जाकर कराया जा रहा है। इसमें एक प्रोफार्मा भी भराया जा रहा है और उनके वर्तमान स्थिति का पता और उनके पूर्व में कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट रहे हैं उसका भी पता लगाया जा रहा है। और जो बाहर के किराएदार हैं जो यहाँ निवास कर रहे हैं, संबंधित थाना क्षेत्रों में भी उनकी सूचना भेजी जा रही है। अब तक करीबन 20% से ऊपर सत्यापन टोटल हो चुका है और उसमें प्रोफार्मा भरे जा रहे हैं और ये निरंतर पूरा अभियान जारी रहेगा। और हापुड़ से अगली खबर, जहां पर पुलिस ने मुकदमों में जब्त सामग्री को नष्ट किया है। भारी मात्रा में शराब और विस्फोट सामग्री को नष्ट किया गया। बुलडोजर से गड्ढा खोदकर शराब को दबाया गया। विस्फोटक सामग्री को नष्ट कर गड्ढे में दबाया गया। बिलखुआ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जो अवैध शराब यहां पर जब्त की गई थी उसे भी गड्ढे में दबा दिया गया है। विस्फोटक सामग्री जो यहां पर थी उसे भी गड्ढे में दबा दिया गया है। अगली खबर है हापुड़ से, जहां पर जीएसटी टीम की छापेमारी से हड़कंप। जीएसटी की एसआईबी टीम ने छापेमारी की है। जीएसटी टीम ने ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव और अहम दस्तावेजों की जांच। करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की आशंका। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गढ़ रोड का ये मामला है। बड़ी खबर, जहां जीएसटी टीम ने ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा। तो करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में ये छापेमार कार्रवाई यहां पर हुई है और जीएसटी टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जीएसटी की एसआईबी टीम ने यहां पर ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।